जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यदि आप वहां जाने की योजना बना रहे हैं, आपका भी दर्शन करने का विचार है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि मैं तिरुपति बालाजी की प्लानिंग के साथ एक विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिसमें हम जानेंगे कुल खर्चा कितना आएगा, वहाँ आप कैसे पहुँचेंगे, खाने पीने की क्या सुविधा है, वहाँ फ्री भोजनालय है, भोजनालय का क्या टाइमिंग है, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, रुकने की क्या व्यवस्था है, यह सभी चीजें आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं तिरुपति बालाजी कैसे पहुँचे। यदि मैं ट्रेन की बात करूं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तिरुपति ही पड़ेगा, लेकिन तिरुपति में सभी ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है। जहां से आप आ रहे हैं, हो सकता है तिरुपति में वो ट्रेन ना रुके, तो आपका दूसरा रेलवे स्टेशन रेणीगुंटा जंक्शन पड़ेगा। रेणीगुंटा रेलवे स्टेशन तिरुपति से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। तिरुपति रेलवे स्टेशन पर भी काफी ट्रेनों के स्टॉपेज हैं, लेकिन जो लंबी दूरी स्टॉपेज वाली ट्रेनें होती हैं, हो सकता है उसका स्टॉपेज तिरुपति में ना हो। तो दोस्तों, आप रेणीगुंटा स्टेशन पर उतर जाइए। दोस्तों, यदि मैं बात करूं, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो तिरुपति में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आप फ्लाइट से भी तिरुपति एयरपोर्ट आ सकते हैं। वहां से आप बाय रोड तिरुपति पहुंच सकते हैं। यदि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आना चाहते हैं तो आप अपनी कार से भी आ सकते हैं। बाय रोड आप आ सकते हैं। हाईवे से आपको आना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल अच्छा रोड है। दोस्तों, यदि आप रेलवे स्टेशन आए हैं, चाहे आप रेणीगुंटा जंक्शन आए हैं या तिरुपति स्टेशन पर आए हैं, दोनों स्टेशन के बाहर यदि आप आते हैं तो वहां तिरुपति बालाजी ट्रस्ट की बसें चलती हैं, जो कि हर आधे घंटे में मिल जाती हैं। यदि आप रेणीगुंटा स्टेशन पर उतरते हैं तो हो सकता है आपको और इंतजार करना पड़े, हो सकता है आपको 1 घंटे के बीच में बस मिले। यदि मैं बात करूं तिरुपति की, तो तिरुपति में 25 से 30 मिनट के बीच में आपको ट्रस्ट की बस मिल जाती है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वह जमीन स्थल पर नहीं, पहाड़ पर है। मतलब कि जो मंदिर का लोकेशन है वह तिरुमाला कहलाता है। वह आपको पहाड़ी चढ़कर जाना पड़ता है। पहाड़ी चढ़ने का मतलब आप बाय बस जाएंगे, वहाँ रोड बनी हुई है, आप बाय रोड तिरुमाला पहुँचेंगे, और वही तिरुमाला में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तिरुपति रेलवे स्टेशन से तिरुपति बालाजी का मंदिर 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और रेणीगुंटा रेलवे स्टेशन से तिरुपति बालाजी का मंदिर लगभग 30 किलोमीटर पर पड़ता है। दोनों रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको मंदिर जाने के लिए बसें मिल जाती है। दोस्तों, यदि आपको बस नहीं मिलती है, यदि आप तिरुपति रेलवे स्टेशन उतरे हैं, तो तिरुपति रेलवे स्टेशन से 400 मीटर की दूरी पर तिरुपति सेंट्रल बस स्टैंड है। बस स्टैंड से तिरुमाला के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। उस बस पर बैठकर आप तिरुमाला पहुंच सकते हैं। बस का किराया 30 रुपए है। यदि आप रेणुकुंटा से आते हैं तो आपका बस का किराया 40 रुपए पड़ेगा। यदि आपको रेणुकुंटा में ट्रस्ट की बस नहीं मिलती है तो आप मेन रोड पर पहुंचिए। मेन रोड से बस पकड़ के तिरुमाला पहुंच सकते हैं। तिरुमाला जाने से पहले जब आप पहाड़ चढ़ेंगे तो एक चेक पोस्ट पड़ेगा। चेक पोस्ट पर सामान की चेकिंग और पूरे बस की चेकिंग होती है। वहां पर सभी लोगों को बस से बाहर निकाल दिया जाता है और बस की चेकिंग होती है। वहां से पास परमिट मिलती है। उसके बाद हम पहाड़ की ओर आगे बढ़ते हैं। यह सफर आपका 1 घंटे में तय हो जाएगा। तिरुमाला में हम पहुंच चुके हैं। तिरुमाला पूरी पहाड़ पर है, तो पहाड़ कहने के लिए है, लेकिन जब आप तिरुमाला पहुंचते हैं तो आपको शहर से कम नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर कोई सीन ही नहीं दिखता है कि वह पहाड़ पर है। वो एक समान समतल पर दिखाई देता है। पहाड़ पर ही अच्छे से व्यवस्था कर दी गई है। हमें पहाड़ नजर आता नहीं है, एक शहर की तरह दिखता है। दोस्तों, तिरुमाला पहुंचकर यह प्रश्न आता है कि हम रुके कहाँ, फ्रेश कहाँ हुए, रूम कहाँ मिलेगा। जब आप तिरुपति पहुंचते हैं, जहाँ आपको बस वाला उतारेगा, वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर जाइए, आपको CRO ऑफिस मिलेगा। आप CRO ऑफिस जाइए। आप CRO ऑफिस में पता कीजिए कि रूम खाली है कि नहीं। दोस्तों, रूम का किराया बहुत कम है। यदि मैं बात करूं, 3 बेड का 50 रुपए 1 दिन का है। यदि आपकी टीम बड़ी है, आप 5 से 6 लोग हैं, तो आपका 150 रुपए पड़ेगा। रूम बहुत सस्ते मिल जाते हैं। CRO ऑफिस में जाकर आप अपने रूम की बुकिंग करवा सकते हैं। वहां पर भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, तो आपको लाइन में भी लगना पड़ेगा। दोस्तों, यदि ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, 90 दिन पहले ऑनलाइन पोर्टल
खुलता है, लेकिन वह पोर्टल बहुत जल्दी भर जाता है क्योंकि तिरुपति बालाजी जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आपको यह कहूँगा, जो भी आपका दिन रहे आप 90वें दिन अपनी बुकिंग कर लें, जिससे आपको आराम से रूम मिल जाएगा। दोस्तों, जो तिरुमाला की ऑफिशियल वेबसाइट है वह आपके स्क्रीन पर दिख रही है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। रूम की ऑनलाइन कैसे बुकिंग करनी है, यदि आप कमेंट में कहेंगे तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा और आप 90 दिन पहले स्पेशल पास भी ले सकते हैं दर्शन के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यदि आप इसकी वीडियो चाहते हैं तो। दोस्तों, यदि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन रूम नहीं मिलता है तो घबराने की बात नहीं है। वहाँ बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ CRO ऑफिस के पास हॉल में जाइए, वहाँ आपको लॉकर देंगे। लॉकर के लिए आपको लाइन लगाना पड़ेगा। यदि आप सीजन में जाते हैं तो आपको लॉकर के लिए भी 2 से 3 घंटे लाइन में लगाना पड़ेगा। आप लॉकर लीजिए और लॉकर में अपना सामान रखिए। वहाँ बहुत बड़ा हॉल है, आप आराम से विश्राम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका यह सवाल है कि यदि मुझे ट्रस्ट का रूम नहीं मिलता है तो मैं प्राइवेट होटल ले सकता हूँ, तो दोस्तों तिरुमाला में आपको एक भी प्राइवेट होटल देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि पहाड़ पर आपको प्राइवेट होटल देखने को नहीं मिलेंगे। नीचे तिरुपति में आप प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं। तिरुमाला संस्था का ही बनाया हुआ चीज है। तिरुमाला में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं और रूम संस्था की ही है, इसलिए आपको तिरुमाला पर प्राइवेट होटल देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों, यदि आपको होटल ना मिले तो लॉकर की सुविधा दी गई है। लॉकर में सामान रखकर हॉल में आराम से रह सकते हैं। आपको गद्दा की भी सुविधा मिल जाएगी, जिसका 10 से 20 रुपए गद्दा का किराया लेते हैं, तो आप गद्दा लेकर भी वहाँ रुक सकते हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी जो जाते हैं वह मुंडन जरूर करवाते हैं, क्योंकि वहाँ बाल चढ़ाया जाता है। दोस्तों, जहाँ आप हॉल लेंगे, हॉल में ही नाई बैठे होते हैं। नाई के पास जाकर आप अपना मुंडन करवा सकते हैं। बहुत सारे नाई होते हैं, वहाँ पर भी जाकर आपको लाइन लगानी पड़ेगी, लेकिन आराम से 10 से 15 मिनट में नाई खाली हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नाई वहाँ पर बैठे होते हैं। दोस्तों, यदि आप तिरुपति में मुंडन होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दर्शन की। तिरुपति बालाजी के दर्शन से पहले वहाँ पर वराह स्वामी जी के दर्शन जरूर करने हैं। दोस्तों, कहा जाता है पहले वराह स्वामी जी के दर्शन करिए, उसके बाद ही तिरुपति बालाजी के दर्शन कीजिए। दोस्तों, यदि आप वराह स्वामी मंदिर में जाना चाहते हैं, उससे पहले पुष्प कुंड है, जो कि वराह स्वामी मंदिर के पीछे पुष्प कुंड है। पुष्प कुंड में स्नान कीजिए। स्नान करने के लिए बिल्कुल परमिशन है। स्नान करने के बाद वराह स्वामी जी के दर्शन कीजिए और वराह स्वामी जी के दर्शन करने के बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन कीजिए। दोस्तों, यदि आप वराह स्वामी जी के दर्शन करते हैं, थोड़ी सी दूर पर मंदिर परिसर में ही 100 मीटर की दूरी पर आपको मिलेगा भोजनालय। दोस्तों, भोजनालय में जो नाश्ता का समय है सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, और 11 बजे से ही लंच का टाइम शुरू हो जाता है, जो कि 4 बजे तक चलता है। 1 घंटे का ब्रेक होता है और फिर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक आपको भोजनालय मिलता है। दोस्तों, यह भोजनालय रोज चलता है, किसी भी तरह की छुट्टी नहीं होती है और यह टाइम स्लॉट से चलता है। आप टाइम स्लॉट से ही जाइएगा। आप प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिएगा। तिरुपति बालाजी का प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं बालाजी के दर्शन की तरफ। दोस्तों, दर्शन करने से पहले आपको एक एक्सिस कार्ड बनवाना पड़ेगा। कभी कभी एक्सिस कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आप शाम के समय दर्शन करने जाते हैं, मतलब कि यदि आप शाम को 6 या 7 बजे दर्शन के लिए जाते हैं, तो आपको एक्सिस कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप बनवा लीजिएगा। अंदर जाकर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यह बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों, एक्सिस कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक ID कार्ड दिखाकर अपना एक्सिस कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, दर्शन करने से पहले वहाँ पर आपको जूते चप्पल का लॉकर मिलेगा, जिसमें आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं और आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। अब आप दर्शन के लिए आगे बढ़िए। तिरुपति में जो दर्शन करने में जो टाइम लगता है, इसमें लगभग 24 घंटे लग जाते हैं। यह आंकड़ा मैं सीजन की बता रहा हूँ। यदि आप किसी भी त्योहार में जाते हैं, त्योहारों में आपका 24 घंटे नहीं, इससे ज्यादा भी लग जाता है। 36 घंटे भी, कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। तिरुपति बालाजी में यदि मैं बात करूँ 5 से 6 साल पहले की, तो वहाँ पर 3 से 4 दिन भी लाइन लगानी पड़ती थी दर्शन के लिए, लेकिन अब के टाइम में 24 घंटे के अंदर दर्शन हो जाते हैं यदि आप सीजन में जाते हैं। दोस्तों, लाइन में ही ट्रस्ट की तरफ से सभी सुविधाएं दी जाती हैं। नाश्ता भी आपको देते हैं, जल भी देते हैं, वहाँ पर बाथरूम की भी सुविधाएं हैं और आपको सोने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, तो आप आराम भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इतना देर लाइन नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन पास निकलवा सकते हैं, जिसका फीस 300 रुपए होता है एक पास का। तो आप यह पास लेकर
आराम से 2 से 3 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यह स्पेशल पास आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आप तिरुपति पहुंचकर काउंटर पर भी ले सकते हैं, जो कि आपको 3 घंटे पहले जाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं, यह पोर्टल 90 दिन पहले खुल जाता है। दोस्तों अब हम बालाजी के दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं। लाइन में जब आप लगेंगे तो लाइन में ही आगे आपको लाडू प्रसाद काउंटर मिल जाता है। दोस्तों लाडू प्रसाद काउंटर में आपको 20 रुपए के 2 लड्डू मिलते हैं और 70 रुपए के 4 लड्डू मिलते हैं। यहाँ पर आपको टोकन दिया जाता है। आपको दर्शन करने के बाद बाहर एक काउंटर बना होता है, आप काउंटर पर जाकर टोकन दिखाकर प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों यह है हमारे तिरुपति बालाजी। दोस्तों जहाँ पर बालाजी की मूर्ति है वहाँ पर किसी भी प्रकार की लाइट नहीं लगाई जाती है, पूरे तरह से दीप से रोशनी दी जाती है। तिरुपति बालाजी का नाम लीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और आगे बढ़िए। दोस्तों तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का मोबाइल कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, तो यह सब आप अपने रूम में ही रख दीजिए। यदि आपको रूम नहीं मिला है तो आप लॉकर में रख कर आ जाइए। दोस्तों यदि मैं बात करूं ड्रेस की कि क्या पुरुषों को धोती ही पहननी पड़ती है, यह पहले था कि पुरुषों को धोती पहननी पड़ती थी, लेकिन अब के टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं है। वैसे आप धोती पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब के टाइम में कोई भी रोकथाम नहीं है। किसी भी प्रकार के वस्त्र पहनकर वहां पर जा सकते हैं। दोस्तों यदि आप तिरुपति जा रहे हैं तो 2 से 3 दिन का स्टे जरूर बनाइए। हो सकता है लाइन में आपको समय ज्यादा लग जाए, 1 दिन का ज्यादा प्लान बनाकर चलिए। दोस्तों हम तिरुपति बालाजी के दर्शन कर चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ना है पद्मावती माता के मंदिर। पद्मावती माता का मंदिर तिरुपति में स्थित है। यह सभी चीजें जो मैं आपको बता रहा था वह सभी चीजें तिरुमाला में स्थित है, लेकिन हम वापस शहर की ओर आएंगे, मतलब कि नीचे जाएंगे। तिरुपति में पद्मावती माता का मंदिर तिरुपति रेलवे स्टेशन से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप सरकारी बस से जाते हैं तो वह आपको 10 रुपए में छोड़ देगा, और यदि आप ऑटो से जाते हैं तो 20 रुपए लेगा और आप पद्मावती माता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं होती है यदि आप ऑफ सीजन में जाते हैं, लेकिन यदि आप सीजन में जाते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे लाइन में लग जाएंगे। पद्मावती माता मंदिर में लॉकर की सुविधा है, जूते चप्पल रखने की सुविधा है, वहाँ पर आप फ्री में रख सकते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है, वहाँ भी ट्रस्ट का ही सारा कुछ है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तिरुपति में और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं सभी धार्मिक स्थान की ही बात करूँगा। वहाँ पर आप कोई भी एक ऑटो बुक कर लीजिए, ऑटो वाला 600 से 700 रुपए लेगा। वह सभी मंदिरों के दर्शन करवा कर आपको आपके स्थान पर छोड़ देगा। वह कौन से मंदिर है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले गोविंद राजा मंदिर आप यहाँ जा सकते हैं। श्री कोदंडराम मंदिर आप यहाँ जा सकते हैं। श्री राधा कृष्ण मंदिर और श्री राम मंदिर, यह 4 से 5 मंदिर में आप जा सकते हैं। और हमने पहले एक मंदिर की बात करी, पद्मावती माता मंदिर। आपको यह सभी जगह ऑटो वाला आपको दर्शन करा देगा, जिसका आपसे 600 से 700 रुपए लेगा, और जहाँ कहेंगे वहाँ आपको छोड़ देगा। चाहे आप रेलवे स्टेशन उतरिए, चाहे आप बस स्टैंड उतरिए, चाहे आप एयरपोर्ट उतरिए। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तिरुपति बालाजी में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार की आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ का ट्रेन का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, या आप वहाँ पर शॉपिंग करेंगे उसका खर्चा नहीं जोड़ रहा हूँ। तिरुपति बालाजी में आप 1000 रुपए में आप घूम सकते हैं यदि आप 2 दिन रुकते हैं तब, क्योंकि आपको तिरुपति में होटल भी बहुत कम रेट में मिल जाते हैं, खाना भी आपको फ्री में मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर खर्चा ज्यादा नहीं होता है। तो एक आदमी का 1000 रुपए मान के चलिए, क्योंकि वहाँ पर आपका जो भी खर्चा होता है, बस का खर्चा और रूम का खर्चा होता है। दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताइएगा और कौन से ट्रिप के वीडियो चाहते हैं। भारत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की और यूजफुल वीडियो मैं लाता रहूंगा। मुझे उम्मीद है आपको तिरुपति बालाजी यात्रा के बारे में समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, आपकी यात्रा मंगल में हो।